रात के लगभग 1:15 बज रहे थे। सर्द हवा धीरे धीरे बह रही थी और सड़क पर सन्नाटा छाया था। एक छोटे से शहर की गलियों में हर घर की लाइट बंद थी, सिवाय 4 दोस्तों के घरों के। चारों कॉलेज के दोस्त थे, आदित्य, करण, साक्षी और नेहा। ये चारों बचपन से साथ थे और अब ऑनलाइन भी हर रात बातें करते थे। उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप था, नाम था रात के यार। इस ग्रुप में रोज रात डरावनी कहानियां, मीम्स और मस्ती होती थी। कभी कोई किसी को भूतिया वीडियो भेज देता तो कोई चैलेंज डाल देता कि रात में कब्रिस्तान के पास जाओ। एक तरह से वो चारों खुद को गोस्ट हंटर्स कहते थे। उस दिन भी वैसी ही एक रात थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी हंसी लेकर आएगी। उस रात आदित्य ने नया ग्रुप बनाया, गोस्ट हंटर्स। उसने सबको ऐड किया और लिखा, आज एक नया डरावना चैलेंज करते हैं, जो भी पहले डर जाएगा वो हार जाएगा। सभी ने हंसते हुए रिएक्शन दिए। करण बोला, भाई इस बार मैं नहीं डरने वाला। नेहा ने जवाब दिया, डरने की बात ही नहीं है, पिछले बार जैसी बकवास कहानी मत सुनाना। सब हंसे, लेकिन लगभग 1.5 घंटे बाद रात के 1:47 बजे ग्रुप में एक नया नंबर जुड़ गया, फ्लली इंडश चीट सी चीश चीसी ली 009999। आदित्य ने सोचा कि शायद किसी ने किसी को मजाक में ऐड कर दिया। उसने पूछा, कौन है ये? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। ग्रुप में कुछ सेकंड का सन्नाटा छा गया। फिर उसी नंबर से मैसेज आया, अब खेल शुरू हुआ है। सभी हंस पड़े। करण ने लिखा, वाह भाई, डराने की एक्टिंग अच्छी कर ली तूने। लेकिन आदित्य ने कहा, भाई मैंने किसी को ऐड नहीं किया। नेहा ने भी कहा, मैंने भी नहीं। और साक्षी ने तो ग्रुप स्क्रीनशॉट भेजा। उसमें लिखा था, एडिड बाय अननोन सोर्स। रात के 2 बज चुके थे। अब सब थोड़ा असहज महसूस करने लगे थे। तभी उसी नंबर से एक फोटो आई। फोटो देखकर सबकी सांसें रुक गईं। वो नेहा के कमरे की फोटो थी। उसके बेड, वॉल और मोबाइल का एंगल बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई दीवार के ऊपर से फोटो खींचे। नेहा कांप गई। उसने तुरंत लिखा, ये फोटो अभी की है, मैं अकेली हूं कमरे में। आदित्य ने कहा, नेहा मजाक मत करो, ये कैसे हो सकता है? लेकिन अगले ही पल नेहा ने अपनी लाइव कैमरा ऑन की और सचमुच उसका कमरा वही था, वैसी ही लाइट, वैसा ही मोबाइल। वो डरी हुई थी और पसीना उसके माथे से टपक रहा था। कुछ ही पलों में उसी नंबर से एक वॉइस नोट आया। आदित्य ने प्ले किया। एक बूढ़ी औरत की आवाज थी, धीमी, फटी हुई और डरावनी। वो कह रही थी, तुम सबने मुझे बुलाया था, अब मैं आ गई हूं। उसके बाद मंदिर की घंटियां और हवा की सिसकारियां सुनाई दी। नेहा ने रोते हुए लिखा, कृपया कोई मुझे कॉल करे। करण ने कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फोन बिजी दिखा रहा था। अचानक ग्रुप में एक वीडियो कॉल आने लगी, उसी अनजान नंबर से। सभी डरे हुए थे, पर आदित्य ने हिम्मत की और कॉल उठा ली। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक अंधेरा दिखा। फिर धीरे धीरे एक पुराना कमरा नजर आया। दीवारों पर धब्बे, फर्श पर राख और एक पुराना आईना। आईने में कुछ हलचल सी हुई और वहां एक औरत का चेहरा उभरा। सफेद आंखें, काले बाल और टूटी हुई हंसी। वो बोली, जिस घर में तुम रहते हो वहां मेरी आत्मा बंद है। स्क्रीन झिलमिलाई और कॉल कट गई। अब सब डर से कांप रहे थे। आदित्य ने ग्रुप डिलीट करने की कोशिश की, पर स्क्रीन पर लिखा आया, यू कैन नॉट लीव द ग्रुप अंटिल इट्स डन। तभी उसके मोबाइल में एक और मैसेज आया, अब अगला कौन? सभी फोन अचानक हैंग हो गए। नेहा ने फोन जमीन पर गिरा दिया। उसकी लाइट्स झपकने लगीं, पंखा अपने आप बंद हो गया और कमरे में धुआं फैलने लगा। अगले दिन सुबह 10 बजे आदित्य के घर वाले दरवाजा तोड़कर अंदर गए। कमरा अंदर से बंद था। फर्श पर आदित्य पड़ा था, चेहरे पर डर का भाव, आंखें खुली हुईं। उसका फोन उसके हाथ में था और स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, नेक्स्ट ग्रुप रेडी। कुछ ही देर में करण, साक्षी और नेहा के घरों से भी वही खबर आई। तीनों अपने कमरों में मरे हुए मिले। तीनों के फोन ऑन थे और स्क्रीन पर वही नंबर चमक रहा था, Flies 91 66666666 00।
992999। शाम को एक नया ग्रुप बना, गोस्ट हंटर्स 2, और उसमें सिर्फ एक मेंबर था, वो आप थे। आपके फोन पर नोटिफिकेशन आया, यू हैव बीन एडेड टू द ग्रुप। आप सोचते हैं शायद कोई गलती है, लेकिन फिर स्क्रीन पर वही मैसेज दिखता है। अब खेल शुरू हुआ है और आपका कैमरा अपने आप ऑन हो जाता है। स्क्रीन के कोने में एक धुंधली आकृति नजर आती है, सफेद आंखों वाली। वही औरत धीरे धीरे आपके पास आती हुई। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप भी उस ग्रुप का हिस्सा बन चुके हैं, क्योंकि इस कहानी के बाद हर नए दर्शक को वही नंबर जोड़ता है, हर नया व्यूअर बन जाता है गोस्ट हंटर्स 2 का मेंबर। और अब सवाल यह है, क्या आप उस ग्रुप से बाहर निकल पाएंगे, या आपकी भी स्क्रीन पर जल्द लिखा आएगा, यू कैनॉट लीव द ग्रुप। अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक सिहरन पहुंचा दी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके फोन से शुरू हो।